फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, इसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स होते हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम एक और फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन, और ये लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि एक एनोनिमस फंक्शन होता है। जैसे इस फंक्शन में हमने क्या किया था कि डेफ कीवर्ड का यूज किया था, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे थे कि अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन ये जो लैम्डा फंक्शन होता है इसमें हमें डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करना होता है। ये बेसिकली वन लाइनर फंक्शन होते हैं, इसको हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वन लाइनर होते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ फंक्शन का यूज करके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, DEF, ठीक है। और यहाँ पे मैं एडिशन लिख देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन नाम से, जो क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है x, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें x प्लस 5। उसके बाद जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम एडिशन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, जैसे मान लो 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये रिटर्न करेगा तो ये हमें आउटपुट देगा 10। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है, यहाँ पे जो 5 लिखा है मैंने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, ये क्या होगा, इस फंक्शन के साथ चला जाएगा। इसमें 5 को एज ए आर्ग्यूमेंट ये लेगा, और उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, x प्लस 5 प्लस। तो इसको हम अभी रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया। अब इसी फंक्शन को, इसी प्रोग्राम को हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको करूंगा कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं लैम्डा के थ्रू कैसे यूज करूंगा। मान लो कि लिया मैंने x इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना होगा लैम्डा, और उसके बाद फिर मैं करूंगा a कॉलन a प्लस 10, ठीक है। या फिर यहाँ पे करूंगा a प्लस 5, यही रहने दो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा x, और ये कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। एक्चुअली ये जो लैम्डा फंक्शन होता है वो क्या लेता है, जैसे यहाँ पे नाम आ जाएगा इसका लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे लेता है आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलन, उसके बाद लेता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, लैम्डा फंक्शन का नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या लिया इसने, a, जैसे यहाँ पे इसने x आर्ग्यूमेंट लिया था। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे a प्लस 5, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं। उसके बाद मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो एक ही प्रोग्राम को हमने किया था, और दोनों को हमने, एक तो नॉर्मल फंक्शन यूज करके किया, और दूसरा हमने लैम्डा फंक्शन यूज करके किया, ठीक है। तो दोनों आपने दोनों तरीके से देख लिया कि लैम्डा फंक्शन से कैसे यूज करेंगे, और एक नॉर्मल फंक्शन बना के हम कैसे यूज। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मान लो कि मैंने एक जैसे लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ लैम्डा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट देता हूँ, a और b, ठीक है। और ये a b क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का बनाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे करूंगा x, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट जो हमने दिया था वो ले लेगा। मान लो कि जैसे हमने दे दिया 5 और 5, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट दिया। तो अब ये 5 इंटू 5 क्या करेगा, 5 इंटू 5 25 है ना, मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे देखो फिर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ गया 25, ठीक है। ये कैसे हुआ कि यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ए और बी, और यहाँ पे हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू दे दी 5 इंटू 5, ठीक है, 5 और 5। अब ये दोनों क्या होंगे कि ये 5 और 5 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी 5 और 5, वो ए और बी की क्रमशः वैल्यू हो जाएंगी। और ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेशन क्या है इसका, ए इंटू बी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 25 आंसर। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि किसी तीन वैल्यू को ऐड करना, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, जैसे जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ सी, और यहाँ पे अगर ये तीनों को एडिशन अगर आप देना चाहते हो तो प्लस सी, और यहाँ पे सबकी वैल्यू दे दो, जैसे मान लो मैंने दे दिया 5, 10 और 15, ठीक है। बस ये क्या कर देगा, तीनों को प्लस कर देगा। तो यहाँ पे देखो आंसर इसका कितना आता है, 30 आना चाहिए। तो देखो 30, ठीक है। तो ये होता है लैम्बडा फंक्शन। और इसको एक काम हम और करके देख लेते हैं कि यहाँ पे एक
वेरिएबल लेंगे जिसका हम क्यूब निकाल के देखते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू हम क्या करते थे, डेफ, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया क्यूब, और ये आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, एक्स। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो कि जैसे हमने कर दिया प्रिंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्यूब, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ 5। तो ये क्या करेगा, इन तीनों वैल्यूज तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो मतलब क्यूब कितना आ जाएगा, क्यूब आना चाहिए आपका 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125। इसी प्रोग्राम को अगर हम लैम्बडा फंक्शन के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और लैम्बडा में कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे मान लो कि हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया लैम्बडा, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, फिर कॉलन, वेरिएबल का मतलब ये आर्ग्यूमेंट है, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन वही होगा जो हमारे इस वाले फंक्शन में, नॉर्मल वाले फंक्शन में ही क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ करूंगा सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा वैल्यू दे दूंगा 5। जब मैं इसको भी रन करूंगा तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125 आ गया। अब ये क्या हुआ कि इसी प्रोग्राम को हमें 3 लाइन में लिखना पड़ा था, बाकी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ 2 लाइन में लिख दिया, और एक ही लाइन में हमने आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, एक्सप्रेशन भी दे दिया, रिटर्न कराने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये होता है लैम्बडा फंक्शन, इस तरीके से यूज कर। उसके बाद अगर मान लो कि एक और प्रोग्राम को हम देखते हैं जिसमें हम दोनों फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन को भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डेफ, और मान लो एक फंक्शन का नाम मैं बना देता हूँ माई फंक। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा एन। ठीक, यहाँ पे मैं करा देता हूँ रिटर्न, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक लैम्बडा फंक्शन को रिटर्न करेगा, और यहाँ पे फिर मैं देता हूँ एक आर्ग्यूमेंट ये लेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन ए इंटू एन। ये एन कौन सा, माई फंक वाले फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मुझे वैल्यू डबल करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी ओ यू डी एल डबल इज इक्वल टू, यहाँ पे माई फंक जो हमारा मेन फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट में मैं पास करता हूँ 2। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल डबल, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। अब ये 20 क्या है, ये 20 जो वैल्यू है वो लैम्बडा के ए की वैल्यू है। ठीक है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट हमने दिया था लैम्बडा में, उसको उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20, ये तो ये 20 लेके वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा लैम्बडा में। ठीक है, और यहाँ पे ए इंटू, और यहाँ पे माई फंक में जो हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया था एन, उसकी वैल्यू हमने दे दी 2, तो ये क्या करेगा 2 इंटू 20 कर देगा यहाँ पे, और रिटर्न हमें कितना करेगा, प्रिंट करके 40। तो आप करके देख लो इसे। ठीक है, 40 आ गया। तो ये होता है लैम्बडा फंक्शन। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर में हमें अगर यूज करना है लैम्बडा फंक्शन को तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें और खुद से पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर